रहीम या का नाबुदो व या का नस्ताईन। मैं एक बार फिर आप तमाम सहाफ़ी बरादरी का अपने अपोजिशन के MPs की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर योर टाइम। आज जैसा कि आपको मालूम था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सेशन कॉल किया गया और आप देखें कि इनकी बेहिसी कि रात के पहर में ऑलमोस्ट 11:30 और 12 बजे के बीच के अंदर गवर्नर साहब ने इसका नोटिफिकेशन किया और सेशन को समन किया। आज जब हम सेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे तो गवर्नमेंट का बुलाया हुआ इजलास और गवर्नमेंट ही अपने मेंबर्स को वहाँ पर पूरा ना कर सकी और वहाँ पर कोरम जो है वो टूट गया और इजलास जो है कल सुबह के लिए एडजर्न हो गया। कहने का मकसद ये है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसके अंदर लोगों को बिजली गैस के बिल्स के लाले पड़े हुए हैं, जिनको अपने घर के अंदर एक वक्त की रोटी पूरी करने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पर इंतहा देखें लग्जरी की कि करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर का सर्फ होता है, इस्तेमाल होता है एक सेशन के अंदर, वो सेशन के अंदर गवर्नमेंट की नॉन सीरियस एटीट्यूड देखें कि गवर्नमेंट के मेंबर्स जो हैं वो आने तक यहां पसंद नहीं करते। ये एक वाज़े अदम एतमाद है गवर्नमेंट के MPs का अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। जब गवर्नमेंट सेशन कॉल करे और MPs ना आए तो उनका ये जो एटीट्यूड है ये बेसिकली अदम एतमाद है अपनी हुकूमत और उसकी पॉलिसीज के ऊपर। हमारी जो फॉर्म 47 की CM साहिबा हैं ये उनके ऊपर अदम एतमाद है। अब देर वर सो मैनी प्रेसिंग बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज जो थे जो आज हमने डिस्कस करने थे, आज हमने उठाने थे, जिसके अंदर मैं 2-3 के आपके नोटिस में देता हूं कि झंग के अंदर और विहाड़ी के अंदर बूरेवाला के अंदर 2 बड़े रिनाउंड लॉयर्स का मर्डर हुआ। उसके लिए पूरे पंजाब की बार्स जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन आज की तारीख तक उनके ऊपर जो दहशतगर्दी की दफात की FIR है वो नहीं काटी गई। पूरे पंजाब की बार्स इसके अंदर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दूसरी बात हमने कहनी थी कि ये गवर्नमेंट जो है ये हर दूसरे दिन एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाती है। इनके पास ये इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि जो ये बिल लाएं ये टेबल करें हाउस के अंदर और उसके ऊपर बहस हो और वहां पर बहस के बाद अवाम की भलाई के लिए उसके अंदर अपोजिशन की अपना जो है इनपुट लेकर और उस बिल को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। पतंगबाजी का एक बिल है, पुलिस का एक और बिल है, पुलिस ऑर्डिनेंस का एक और बिल है। तो ये जब तक सेशन ही ये नहीं कराएंगे हम कहाँ से इनपुट देंगे, कहाँ से हम बहस करेंगे, कहाँ से हम अवाम की जो तरजीहात हैं इनको बताएंगे कि उसके हिसाब से ये बिल के अंदर अमेंडमेंट्स करें। एक और चीज़ जो मैं नोटिस में देना चाहूँगा कि कल इमरान खान साहब की एक बहन की महीने के बाद सिर्फ एक बहन की उनसे मुलाकात करवाई गई। मैंने इस्लामाबाद में भी कहा कि वहां पर डाकू मौजूद हैं, उस जेल में रेपिस्ट मौजूद हैं, कातिल मौजूद हैं, सबको अपनी फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त है। नहीं है तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो चीफ है, जो पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट फोटोग्राफ्ड पर्सन है, सिर्फ उसको अपनी फैमिली और लॉयर से मिलने की इजाज़त नहीं है। हम इस पर शदीद प्रोटेस्ट करते हैं और अगले मंगल को इजहार यकजहती के लिए हमारे तमाम MPs वहाँ मौजूद होंगे एंड वील मेक श्योर कि बाकी बहनों को भी मिलने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।
देखिए, पहले आपने जो बात कही सेशन के लिए, कल जो मेरी इतलात हैं, इतनी एफिशिएंट और गुड गवर्नेंस तो इस गवर्नमेंट की है कि कल शाम को मगरिब की नमाज के बाद सीएम साहिबा की तरफ से, फॉर्म 47 की जो सीएम है उनकी तरफ से जो इसकी थी अपना जो पेपर वर्क था वो करके गवर्नर को भेजा गया। जब कल रात तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही वहां नहीं गया, जब वहां पर गया तो उन्होंने रात के 11:30 और 12 बजे के बीच में इसको समन किया, जिसकी वजह से मोस्टली मेंबर्स नहीं पहुंच सके क्योंकि सुबह सबको पता चला। दूसरी आपने जो बात कही कि वो जो फौजी की शहादत हुई और वहां पर चीफ मिनिस्टर साहिबा, फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो इजहार अफसोस या उस तरफ उन्होंने नहीं किया। सॉरी, मैं सवाल ही नहीं समझा आपका। वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी होगी। जितना KPK प्रोविंस की आवाम ने दहशत गर्दी के अंदर जान माल की कुर्बानी दी है उतना पाकिस्तान के किसी सूबे ने नहीं दी। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर KPK है, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसका झगड़ा ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ यही है कि ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं इसके अंदर जो कोलैटरल डैमेज होता है ये उसकी वजह से झगड़ा है। फैसल वाडा साहब की बात को कौन सीरियस लेता है और पता नहीं इन्होंने कहां से ये फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई है। मेरे ना इल्म में है ना मैं स्टोरी